हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी सुबह हो चुकी है। अभी हम विंग को देखते। विंग शावर लेकर जस्ट बाहर आया था। बाहर आने के बाद वो बस अपने पूरे बॉडी के ऊपर देख रहा था। उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान बने हुए थे। विंग उन निशानों को देखने के बाद विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सच में वो कितना बुरा है ना, उसने ये सब कुछ किया। वो ऐसा कैसे कर सकता है भला? मेरे साथ कर दिया उसने। मैं क्या करूं? मैं किसको बताऊं? ऐसे करते हुए हमारा विंग सोच रहा था, अपनी बॉडी के ऊपर देखते हुए पूरे हुडी पहन रहता है, अपने ग्लासेस को लगाता है और विंग कहता है मुझे कुछ नहीं करना, किसी से बात ही नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। लोग बुली करते थे वो तो ठीक था, बट इसने बुली से ज़्यादा कर दिया। हाँ, कोई बुली से ज़्यादा कोई इस तरह से करता है भला? कोई फिजिकल होता है क्या? हाँ, लोग तो मुझे बस बुली करते थे, इसने तो मुझे फिजिकली बुली कर दिया। मैं किसको बताऊँ? मैं किसी को नहीं बता सकता। ऐसे करते विंग रो रहा था। तभी नीचे से वॉइस आते, विंग बेबी चलो नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए, चलो चलो जल्दी आओ। तो विंग कहते हाँ माँ मैं आ रहा हूँ। एंड विंग नीचे आता है, अपनी माँ के साथ चुपचाप से बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसकी मतलब विंग तुम्हारी आँखें इतनी रेड रेड क्यों लग रही है? क्या हो गया? चलो चलो जल्दी बताओ। विंग कहता कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। उसकी मतलब कहते बेबी सच बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो विंग कहता है नहीं माँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करिए। उसकी मतलब बेबी ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने स्कूल के लिए निकल चुका था। हाँ, स्कूल के लिए निकल चुका था। विंग अपने स्कूल में पहुंचने के बाद अपने डेस्क पे जाकर चुपचाप से बैठ चुका था। कुछ वक्त के बाद हम वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो घर में बस होता है ना एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करते हुए जो विंग के साथ उसने किया और विंग और उसके बीच में जो सारी चीज़ें हुई ना, वो चीज़ें जैसे जैसे वांग जी के दिमाग में घूम रही थी, तो वांग जी का लिटिल लॉयन बार बार वेकअप होते जा रहा था। वांग जी बस समझ नहीं पाता कि आखिरकार क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, उसके लिए इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ। नहीं, वो तो एक बस मेरे लिए खिलौना है और कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बस उसके साथ और कुछ नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसके साथ फिजिकल होऊंगा करके, बट ये शिट मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी शुयांग कहता क्या हुआ है ब्रो, कब से एक्सरसाइज कर रहा है? हाँ, इतना एक्सरसाइज करेगा तो कैसे चलेगा यार? हाँ, तेरे अंदर का स्टेमिना चला जाएगा। वांग जी शुयांग तू चुप रहे, शुयांग ज़्यादा बकवास ना मत कर। शुयांग कहता कि ओके ब्रो, नहीं करने वाला, ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी एंड शुयांग दोनों जस्ट कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। देन दोनों कॉलेज में आ चुके थे। कॉलेज में आने के बाद वांग जी का ध्यान विंग की तरफ जाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग ने इस बार भी अपने ऊपर हुडी डालकर रखी थी और स्पेक लगाकर बस अपनी बुक में मुंह घुसाए हुए था। वांग जी बस देखता है और शुयांग से कहता है शुयांग वहाँ पे बैठना। शुयांग कहता है क्या विंग के पास बैठूँ मैं? तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग के पास बैठ जा। तो शुयांग कहता है कि ठीक है। एंड शुयांग विंग के पास जाकर बैठ जाता है। विंग कहता शुयांग कहता है क्या हुआ है ब्रो? हाँ, पार्टी अच्छी थी ना? विंग कहता हाँ। शुयांग कहता अरे यार मुझे तो बहुत मज़ा आया। विंग कहता शुयांग कहता क्या लगा के रहा है, कुछ तो बोल। विंग कहता मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। शुयांग कहता अरे यार पता नहीं ते ये किताबें तेरे दिमाग में जाकर क्या करने वाली है, सच में मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है। तो शुयांग जैसे ये बोलता है ना, तो विंग कहता है कि एंड देन तभी टीचर्स आते हैं एंड टीचर जस्ट कहते हैं कि एवरीवन। एंड देन उसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं और ग्रीट करते हैं। जिसके बाद टीचर जस्ट कहते हैं कि आज हमारे क्लास में 2 और न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं। तो टीचर सब लोग ऐसे कहते हैं, इसलिए सभी लोग देखने लगते हैं। जहाँ पे टीचर कहते हैं कि हाँ आ जाओ तुम दोनों, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद 2 लोग वहाँ पे एंटर हो चुके थे। देन उसके बाद सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी एंड शुयांग की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। विंग ने तो अपने ऊपर हुडी डाल के रखा था, तो विंग का कोई ध्यान नहीं था। विंग ने अपनी किताब में अपना मुंह घुसा के रखा था। वांग जी ने अपने टेबल के ऊपर अपने सर को रख दिया था, तो वांग जी को भी नहीं पता था। बट वहाँ पे 2 लोग आ चुके थे, जहाँ पे दोनों लोग स्माइल कर रहे थे एंड सारी क्लास ये देखकर शॉक थी। शॉकिंग देख रही। शुयांग कहता ओह माय गॉड, ये कैसे कब हुआ ये सारी चीज़ें? शुयांग इसी तरह से देख रहा था और शुयांग कहता वांग जी ब्रो सुनना। तो वांग जी कहता क्या हुआ है शुयांग, डिस्टर्ब मत कर। हाँ क्या हो गया बता। शुयांग कहता अरे देखना वांग जी कहता क्या हुआ है? और वांग जी बस अपना मुंह ऊपर करता है। देन देखने के बाद वांग जी भी शॉकिंगली सामने की तरफ देख रहा था। तभी जो सामने जो इंसान था वो कहता है कि हेलो एवरीवन,
माई नेम इज़ लांसान, नाइस टू मीट यू एवरीवन। ऐसे कहते हुए लांसान उन सब लोग को देखकर चार्मिंग सी स्माइल दे रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे देखकर पूरी तरह से शॉक था। और तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाओ शीशान, नाइस टू मीट यू। ऐसे कहता है, जिसके कारण सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जुड़वा लांसान एंड लानवांग जी दोनों सेम टू सेम दिख रहे थे, इसलिए सभी लोग शॉकिंग देख रहे थे। तभी लांसान जस्ट आते हुए कहता है कि ब्रदर कैन आई सिट हियर। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। लांसान वहाँ पे अपने बैग को रखता है और बिल्कुल वांग जी के साइड में बैठ जाता है और कहता है कि ब्रदर क्या आपको शौक लग गया है? क्या आपने मुझे मिस नहीं किया ब्रो? ओह नो रियली, मैंने तो आपको बहुत मिस किया, पता है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास, बिल्कुल पास। ऐसे कहते हुए जो है ना लांसान बस स्माइल करता है। तभी वांग जी जस्ट अपना मुंह मोड़ता है, जिसके बाद लांसान कहता है, शिट ब्रो रियली आप ऐसा करोगे अब? तभी शौशन भी एक जगह पे जाकर बैठ चुका था और शुयांग बस शौशन को देख रहा था। बस देखते हुए कहता है कि सच में ब्यूटी तुम यहाँ पे आओगी? अगर मुझे पहले पता होता ना, सच में सच में यार। ऐसे कहते हुए वो बोले जा रहा था। विंग को तो इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। जब रिसर्च का टाइम होता है तब सभी लोग खड़े होकर लानवांग जी और लांसान के पास, तुम दोनों ट्विंस हो, तुम दोनों ये हो, तुम दोनों वो हो, ऐसे पूछने लगते। बट विंग इन लोगों की बातों को इग्नोर करते विंग बस वहाँ से उठकर चला जाता है। बस जा चुका था विंग धीरे धीरे अपने कदमों के साथ चलते हुए जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग से वो चीज़ें जा ही नहीं रही थी। और विंग को धीरे धीरे होते छोटे मोटे फ्लैशबैक आ रहे थे, विंग कैसे मौन कर रहा था, कैसे वांग जी उसे हिट कर रहा था, विंग और वांग जी के बीच में जो भी हुआ था, विंग को ऐसे होते थोड़े थोड़े फ्लैशबैक आ रहे थे। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, विंग को रोना भी आ रहा था कि कोई इंसान भला उसके साथ ये सब कैसे कर सकता है। विंग की परमिशन भी नहीं ली, बिना परमिशन के उसने किया, सारी चीज़ें कर डाली, ये तो गलत बात है ना, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं यही सोचे कि अपने जो कैंटीन एरिया था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद चुपचाप से बैठ जाता है एक चेयर पे जाकर, अपने सर को नीचे कर वो बैठ चुका था। अभी क्लास में देखते वांग जी बस खड़ा होता है और कहता है कि क्या है, हाँ ट्विंस कभी देखे नहीं है क्या, जो पहली बार देख रहे हो तो ऐसे चिपके जा रहे हो, हाँ कमीने कहीं के। ऐसे कहते हो वांग जी वहाँ से जाते, शुयांग क्या तू वहीं पे मरता रहेगा, मेरे साथ चल चुपचाप से। तो शौशन कहता, अरे आ रहा हो ब्रो, इतना गुस्सा मत कर यार। और शौशन को देखते हुए शुयांग स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, सुना नहीं तूने शुयांग? शौशन कहता, अरे आ रहा हो ब्रो, इतना क्यों चिल्ला रहा है। और शुयांग उठते हुए जाने लगता है। तभी लांसान कहता है, ब्रदर आप मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे? कैसे? मैं यहाँ का तो कुछ भी नहीं जानता, आप ही तो सारी चीज़ें जानते हो और आप ही तो मुझे सब कुछ बताओगे ब्रदर। तभी वांग जी कहता है, लांसान अपने काम से काम रखो, मुझसे दूर रहोगे ना वही बेहतर रहेगा। लांसान बस खड़ा होता है और स्माइल करता है और अपने ब्रदर के पास आते हुए अपने ब्रदर के शोल्डर को टच करते हुए धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है कि ब्रदर आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और काम तो मुझे आपसे ही होता है, किसी और चीज़ से मुझे काम थोड़ी ना होता है, तो इसलिए मैं आपके ही करीब रहूँगा ना भाई। लांसान कहता है, हटाओ अपने हाथों को। ऐसे कहते उसके हाथों को हटा दे, कहता है दूर रहो मुझसे। ऐसे कहते हुए वांग जी बस जाने लगता है कैंटीन एरिया में। कैंटीन एरिया में जाने के बाद वांग जी जैसे अपने लिए खाना लेकर जैसे इधर देखता है, तभी उसे विंग नज़र आता है जहाँ पे हुडी पहना हुआ था। इसलिए वांग जी जस्ट शुयांग से कहता है कि उसके लिए भी लेके आओ। शुयांग कहता है ठीक है। देन शुयांग 2 प्लेट लेकर जो वांग जी के पीछे चलने लगता है। वांग जी एक टेबल पर जाकर बैठता है और लांसान एंड शौशन देख रहे थे। जिसके बाद वांग जी विंग के साथ ने अपनी प्लेट रख दिया था। विंग चलो उठो। विंग जैसे अपने सर को उठाता है और वांग जी को देखता है और विंग अपने ग्लासेस को ठीक करता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो वांग जी कहता है, क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, बात नहीं करना चाहते, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है? तुम्हें पड़ेगा या मुझे पड़ेगा, ये दुनिया रुक जाएगी, कुछ होने वाला है क्या? जो बात हो गई बस। विंग कहते वो तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, बट मेरे लिए वो छोटी बात नहीं थी। मैंने तो वो सब कुछ फर्स्ट टाइम किया था ना, और मैं तो वर्जन था ना, तुमने मेरी वो। तो वांग जी कहता है, ओह माय गॉड, अब वर्जिनिटी को क्या तुम अपने एक बाउल में छुपा कर रखने वाले थे, किसी को दिखाने वाले नहीं थे? जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी तुमने फोर्स किया था और तुम्हें वो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तुम्हारी गलती थी और मुझ पर दोष मत डालो। विंग कहता, तुमने मुझे पहले बताया नहीं और अब सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे बात ही मत करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, आई हेट यू। तो लांसान वांग जी जस्ट विंग का हाथ पकड़ लेता, कहता चुप रहो, चुपचाप से यहाँ पे बैठो, ज़्यादा नाटक मत करो, चुपचाप से खाना खाओ। विंग कहता, मुझे नहीं खाना,
तो वांग जी कहता मैंने कहा ना खाओ, वरना मैं वही सब यहाँ पे करना स्टार्ट कर दूँगी। विंग कहता क्या नहीं। तो वांग जी कहता अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो यहीं पे सबके सामने वो सब करना स्टार्ट कर दूंगा। विंग कहता तुम कितने शेमलेस हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वांग जी कहता अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है, कहता ठीक है अब तो यहीं पे करता हूँ, रुको रुको। विंग कहता नहीं 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 मैं खा रहा हूँ। तो वांग जी कहता चुपचाप से खाओ। तो विंग जैसे प्लेट ले लेता है और कहता मैं खा रहा हूँ खाना, और विंग खाने लगता है और वांग जी उसे देखता है और विंग क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है। शुयांग कहता है ये किस बारे में तो उसे डर आ रहा है। वांग जी तो कुछ नहीं, छोड़ तू अपने खाने पे ध्यान दे। तो शुयांग कहता है अरे यार मैं खाने पे तो ध्यान दे रहा हूँ। तो वांग जी कहता है वही ठीक रहेगा। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी लांस हार्ट एंड शाओशन भी वहीं पे आ चुके थे और कहता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ ब्रदर, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जो था ना वो वांग जी की तरफ ध्यान देता है। वांग जी कहता है ब्रदर, वांग जी को ऐसे कहता है विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है चुपचाप से मेरी तरफ ध्यान दो। विंग जस्ट इधर देखने ही वाला था कि वांग जी की बात सुने, वो कहता है हाँ मैं गाना गा रहा हूँ ना, ऐसे विंग रोनू से शक्ल से कहता है, जिस कारण लाजा कहता है ओह माय गॉड ये कौन है ब्रदर, हाँ क्या आपका पार्टनर है। तभी वांग जी जस्ट उसे घूर दे, कहता है अपना मुंह बंद रखोगे, यहाँ पे खाना खाने के लिए आओ तो चुपचाप से खाना खाकर निकल जाओ। तभी विंग कहता है ब्रदर, और विंग अपनी मुंडी को टर्न करता है। तभी विंग के मुंह में बस ठुसाठुस खाना भरा हुआ था। विंग ने अपने फेस के ऊपर हुडी डाल के रखी थी, उसके स्पेक लगाए हुए थे। विंग के मुंह में ठुसाठुस खाना भरा हुआ था और विंग अपने मुंह में स्पून लेकर जस्ट लांसर की तरफ टर्न होता है, जिसके बाद विंग बस शॉक हो जाता है और विंग के मुँह से डायरेक्टली स्पून नीचे गिर चुका था, जिसके कारण वांग जी कहता है क्या विंग। विंग कहता वो तुम दोनों लांसन वांग जी कहता है तो विंग कहता है ये तुम्हारी तरह दिखता है। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है वो तुम्हारी तरह दिखता है, क्यों दिखता है। तो वांग जी कहता है विंग वो मेरा ब्रदर है। विंग कहता है भाई, वो कहता कि हाँ विंग वो मेरा ट्विंस ब्रदर है। विंग कहता है ट्विंस ब्रदर है, तुमने मुझे तो बताया नहीं था। वांग जी कहता है कि तुमने मुझे कभी पूछा। विंग कहता है मैंने नहीं पूछा। तो वांग जी कहता है तो मैंने नहीं बताया। तो विंग कहता है ठीक है। तभी लांजा कहता है हेलो विंग। विंग कहता है हाँ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो लांजा कहता है अरे मेरे भाई ने तुम्हारा नाम पुकारा तो मुझे सुनाई तो देगा ना। विंग कहता ओह हाँ। तो लांजा कहता है मैं वांग जी का ब्रदर हूँ लांसान, हेलो मैं उससे 2 मिनट छोटा हूँ। तो विंग कहते 2 मिनट छोटे हो। वो कहता कि वो कहता कि ओ विंग तुम कितने क्यूट लग रहे हो, पता है तुम्हारे जो माउथ में मतलब इतना ज़्यादा खाना भरा हुआ है एंड देन तुम्हारे छोटे छोटे आईज कितनी क्यूट लग रही है, तुम्हारी नोज आई थिंक विंग मुझे ना तुम्हारे चिक्स को पुल करने का मन हो रहा है। विंग कहता हाँ नहीं तुम नहीं कर सकते। वो कहते कि क्यों विंग क्या हो जाएगा। विंग कहता मैं खाना खा रहा हूँ ना और वैसे भी चिक्स में भी दर्द है। वो कहते कि हाँ क्या कहा। विंग कहते कुछ नहीं, और विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग कहते क्या हो गया। तो वांग जी चुपचाप से खाना खाओ, खाते वक्त बात नहीं क्या करते। विंग कहता सॉरी। तो वांग जी कहता और शुयांग कहता है कि वैसे शाओशन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पे आ रहे हो करके। शाओशन कहता धोखेबाजी को मैं कुछ भी नहीं बताता। तो शाओशन ऐसे कहता शुयांग कहता क्या बोल मैंने कौन सा धोखा किया। शाओशन कहता कि धोखेबाजी हो तुम 1 नंबर के, तो तुम्हें क्या ही बताओ, धोखेबाजों को बताकर क्या करना है मुझे, ऐसे कहता है। जिस कारण शुयांग कहता कि अरे यार अब क्या मैं तुम्हारे लिए धोखेबाज बन गया हूँ सच में शाओशन, तुम ऐसा करोगे अब मेरे साथ। तो शाओशन कहता है कि कुछ बचा है अच्छा करने के लिए, तुमने तो सब बिगाड़ के रखा है। तो शुयांग कहता है अरे यार सच में ये पुरानी बातों पे लोग मिट्टी क्यों नहीं डालते, पता नहीं पुरानी बातों कब तक जेब में लेकर बैठते हैं। तो सच में इन लोगों के दिमाग से पुरानी बातें कभी नहीं जाती, ऐसे जो ना शुयांग बोलता है। तभी विंग टर्न होती है, कहता है हाँ यहाँ पे और एक इंसान है, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि है मेरा नाम विंग है, मैं शाओशन हूँ और मेरा नाम। विंग कहता है शाओशन है हेलो। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा ना खाने पे ध्यान दो। विंग कहता है ठीक है खा रहा हूँ ना, तो बार बार चिल्लाते क्यों वो पता नहीं। तो वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं वो सब यहीं पे करूँ। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं चाहता। तो वांग जी कहता है चुपचाप से खाना खाओ। तो विंग खाने लगता है। विंग का खाना होने के बाद विंग कहता है हो गया। तो वांग जी कहता है चलो। विंग कहता है और विंग कहता है प्लेट। तो वांग जी कहता है शुयांग डाल दे देगा जाओ। एंड विंग वांग जी के साथ चलने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता कि चलो मैं। विंग कहता कहाँ। तो वांग जी कहता लाइब्रेरी चलते। विंग कहता लाइब्रेरी बट मुझे कोई किताब नहीं लेनी है। वांग जी कहता मुझे लेनी है चलो मेरे साथ। तो विंग कहता बट वांग जी कहता मैंने कहा ना। तो विंग कहता ठीक है तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, हाँ मैंने कौन सी गलती की है वो गुस्सा कर रही हो, पहले तो बुली करते थे अब गुस्सा करने लगी हो, और क्या बचा है। तो वांग जी कहता है क्या बचा है तुम बता दो।
विंग कहता है नफरत करना। तो वांग जी कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करूँ? नफरत करूंगा ना विंग, तुम यहाँ पे खड़े नहीं रह पाओगे। विंग कहता है क्या मतलब है? वांग जी बस रुकता है और विंग को सीधा दीवार पे पुश करता है और दीवार के ऊपर अपने हाथ को रखता है और विंग के कान के पास आते कहता है पता है अगर मैंने नफरत की ना बहुत बुरा कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो रात नॉर्मल बीती थी ना वो भयंकर तरीके से बीत सकती थी अगर मैं तुमसे नफरत करता तो। विंग डर जाता है। विंग कहता है तुम ये। तो वांग जी हंसते कहता है कि क्या मजाक कर रहा था, चलो। विंग उसके साथ जाने लगता है। तभी लानजान एंड शुयांग को देखते हैं और शाओशियन को देखते हैं, जहाँ पे लानजान कहता है कि शुयांग वैसे ये सब क्या चल रहा है? तो शुयांग कहता है कुछ नहीं, वो बॉस का बस टाइम पास इंसान है। तो लानजान कहता है टाइम पास मतलब? वो कहता है कि विंग उसे क्लास में सभी लोग बुली करते थे तो जो वांग जी ने उसे बचाया एंड देन वांग जी ने बचाने के बाद अब वांग जी उसको थोड़ा बहुत बुली करता है एंड देन परेशान करता है बस, और उसकी मदद भी करता है। वो कहता है कि अच्छा मतलब भाई उसकी मदद कर रहे हैं। वो कहता है कि क्यों क्या हुआ? लाजा कहता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो वहाँ जो शुयांग कहता है कि वैसे तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो मुझे क्यों नहीं पता? वो कहता है कि अरे सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो शुयांग कहता है तो कहाँ पे रुके हो? तो वो कहता है कि अरे तुम लोगों के फ्लैट में। वो कहते क्या कब कहाँ कैसे? वो कहते कि अरे तुम्हारे जाने के बाद हम लोग उस फ्लैट में पहुँचे, अंकल ने हमें वहाँ पे बताया, देन हम लोग वहाँ पे पहुँचे, अपना सामान रखा, जल्दी से चेंज किया एंड देन कॉलेज में आ गए बस। तो शुयांग है वाह सच में यार ये तो बहुत स्पीडी है, बट वांग जी को तो नहीं पता है कि तुम लोग हमारे साथ ही हो करके। तो कहता है कि हाँ तो तू बता देना। वो कहता है कि मैं बता दूँ? सच में अब तो लगता है मेरी तो शामत आने वाली है। वो कहता है कि अरे हाँ तेरी तो शामत ही आएगी। तो मैं मतलब हमारा शाओशियन जस्ट कहता है कि चलो लांसान। लांसा कहता है कि हाँ मैं वॉशरूम जाकर आता। शुयांग मैं वॉशरूम जाकर आता। शुयांग कहता है अरे बता के क्यों जा रहा है, मैं जा रहा हूँ क्या? कहते नहीं मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो जो वॉशरूम के लिए वहाँ से निकल चुका था एंड वॉशरूम की तरफ जाते हुए बस वो सोची जा रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरा भाई किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता है और आज सडनली वो इंटरेस्ट ले रहा है और वो भी एक लड़के के अंदर। सीरियसली ऐसे कहते हुए लांजान सोचते हुए जा रहा था और अभी विंग एंड वांग जी को देखते। वांग जी विंग को लाइब्रेरी में लेके आता। लाइब्रेरी में लाने के बाद विंग एंड वांग जी दोनों लाइब्रेरी के अंदर जा चुके थे। एक कोने के पास जाते विंग कहता हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वांग जी बस विंग को उस लाइब्रेरी के दीवार पे ऊपर पुश करता है। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी जस्ट जल्दी से विंग की जो हुडी थी उसके सर के ऊपर से वो जल्दी से नीचे कर देता है। विंग कहता है हाँ ये ऐसे कहते विंग अपनी हुडी को संभाल रहा था बट वांग जी ने हुडी निकाल दी थी ऊपर से विंग के सर से, जिसके बाद वांग जी विंग के चश्मे को देखता है जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। वांग जी विंग के स्पेक को धीरे से खींचता है। विंग कहते तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, क्यों निकाल रहे हो? तो वांग जी स्पेक को निकालने के बाद अपने पॉकेट में डालते हुए बस विंग के ठोड़ी को ऊपर करता है। विंग नर्वस होते कहते क्या क्या कर रहे हो, बोलो भी। तो वांग जी कहते तुम्हारा मुंह ज़्यादा नहीं चलता है? विंग कहते तुम क्या क्या कर रहे हो ये ऐसे कहते हो। वांग जी जस्ट धीरे धीरे विंग के ठोड़ी को पकड़े धीरे धीरे क्लोज आ रहा था और क्लोज आने के साथ ही वांग जी ने सीधा विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर दिया था। इस कारण विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी और विंग वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी विंग के कमर के अंदर अपने हाथ डालते हुए विंग के फेस के ऊपर टाइटली हाथ रखते हुए बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली विंग को किस कर लेता है एंड किस करते हुए जो था ना वो विंग को धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था, जिस कारण विंग का माउथ ओपन हो जाता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वांग जी की टंग विंग के माउथ में घूम रही थी और वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करे जा रहे थे, वो भी डीपली। एंड देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग से दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड विंग अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तो वांग जी अपना सहारा देता है हमारे विंग को एंड विंग उस सहारे के साथ वांग जी को पकड़ते हुए कहता है कि मास्टर तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे फिर से किस क्यों किया? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम तो वांग जी जस्ट विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है कि बस मुझे कुछ कंफर्म करना था। विंग कहता है क्या क्या कंफर्म करना था? दूर से भी तो कंफर्म कर सकते थे ना, ये करने की क्या ज़रूरत थी? तो वांग जी जस्ट कहता है कि ये इसलिए मैंने किया क्योंकि उस रात में तुमने बहुत अच्छा किया। विंग कहता है क्या क्या अच्छा किया? तो वांग जी कहता है वो सारी चीज़ें कर विंग कहता है मैंने कौन सी चीज़ें की? तो वांग जी कहता है वही जो जिसमें तुम मेरे ऊपर बाउंस हो रहे थे। विंग कहता है नहीं मैं वांग जी कहता है क्या भूल गए हो? मेरे लिप्स के करीब आकर कैसे तुम किस कर रहे थे, नेक पे कैसे बाइट कर रहे थे, निशान अभी भी है, अभी तक हटे नहीं है विंग। यहाँ तक कि तुम्हारे दिए हुए मेरे बैक के ऊपर स्क्रैचेस वो अभी भी है।
गए नहीं हैं। तुम्हारा किस करना, मेरे ऊपर बाउंस करना, सारी चीज़ें विंग पता है मेरे दिमाग में बस घूमती जा रही है, बस घूम रही है। जब से हम दोनों ने एक दूसरे से वो रात गुजारी है, पता है मुझे ये अजीब है क्योंकि मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किलों से घूमती है। बट तुम्हारी वॉइस, वो पता है हर बार जब तुम मेरा नाम ले रहे थे बाउंस करते हुए, कम ऑन वांग जी, यस यस वांग जी, दे आर यस, जब तुम बोले जा रहे थे ना वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है, पता है भी। और तुम्हारा क्या, तुम उस चीज़ को तकलीफ़ समझकर भूल जाओगे या शायद तुम्हारे दिमाग में वो तकलीफ़ रहेगी, बट तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद जो याद है ना उसके कारण पता है मेरी हालत क्या हो रही है। तो विंग कहता हाँ क्या हो रही है। तो वांग जी बस विंग का हाथ पकड़कर सीधा अपने लोअर पार्ट पे रख देता। तभी विंग कहता हाँ ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गए हो। तो वांग जी कहता है महसूस किया। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है मेरे लोअर पार्ट को वो देखो कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तुम्हारी वॉइस मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। डैम, सच में तुम्हारी इतनी सॉफ्ट सी वॉइस क्यों है, मुझे बताओ। कि विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तो हार्ड वॉइस है ना, सब लोगों को तो पसंद नहीं आती। वांग जी कहता बट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही, मैं तुम्हारे मुंह से वही वॉइस सुनना चाहता हूँ। विंग कहता कौन सी वॉइस। तो वांग जी कहता है जब तुम मेरे ऊपर अप एंड डाउन बार बार रोल करते जा रहे थे और तुम्हारे मुंह से बस वो वॉइस निकल रही थी। कम ऑन वांग जी, हाँ वांग जी, जो तुम्हारे मुंह से जो वॉइस निकल रही थी ना मुझे वही वॉइस सुनी है। विंग कहता मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती वो वॉइस निकालना। तो वांग जी कहता कल रात को तो तुम वही वॉइस निकाल रहे थे। विंग कहता मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता है क्या पता है तुम्हें। विंग कहता मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वांग जी कहता है श्श, ये लाइब्रेरी है विंग, ऐसी हरकतें मत करो, सबका ध्यान चला जाएगा, फिर सब लोग क्या सोचेंगे। विंग कहता वांग जी बस विंग के कमर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ओके मैं कुछ करूँगा नहीं, ज़्यादा चिंता मत करो, बस मेरा नाम लो सॉफ्ट तरीके से, एक मॉर्निंग वॉइस की तरह। विंग कहता हाँ ये वांग जी कहता है कहाँ ना। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी बस विंग के कमर के अंदर अपनी हाथ डाल देता है, उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालता है। विंग कहता हाँ ये क्या कर रही हो, नहीं रुको ऊपर हाथ मत लेके जाओ। और विंग वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे पकड़ लेता है। वांग जी कहता है हाथ खोलो, हाथ छोड़ो विंग। विंग कहता नहीं तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी को फील कर रहा हो। विंग कहता बट, वांग जी कहता बस मेरी आंखों में देखो विंग, आंखों में देखो। विंग कहता मुझे नहीं करना। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है ये चीज़ें तकलीफदायक होती है। तो वांग जी कहता है विंग मैं बस तुम्हें टच करने वाला हूँ, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, चिंता मत करो, इससे अलग तुम्हारे बॉडी में एक्साइटमेंट आएगी। विंग कहता हाँ बट, वांग जी कहता विंग मैंने कहा ना एक्साइटेड हो जाओगे, चिंता मत करो तुम। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है चलो छोड़ो हाथ। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना विंग छोड़ो भी। तो विंग कहता हाँ छोड़ रहा हूँ, गुस्सा मत करो। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे ही हाथ छोड़ता है, वांग जी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर स्क्रॉल डाउन होते जा रहा था। विंग जो थे ना वांग जी के शर्ट को पकड़ लेता है बहुत टाइटली, जहाँ पे वांग जी जो विंग के नेक के पास झुकता है और धीरे धीरे अपनी सांसों को, अपनी ब्रीथिंग को विंग के नेक पे ऐसे छोड़ने लगता है और विंग के बैक पे ऐसे टच करे जा रहा था, उसके चेस्ट के ऊपर भी ऐसे टच करे जा रहा, जिसके कारण विंग गहरी सांस, हाँ वांग जी ऐसे मत करो, ये अजीब हो रहा है, अजीब लग रहा है, हाँ वांग जी। विंग ऐसे कहते जा रहा था, बट हमारा वांग जी फिर भी हमारे विंग के नेक पे धीरे धीरे गहरी सांसें लेते जा रहा था, जिस कारण विंग था हाँ वांग जी नो ये बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा ही, तुम अपना हाथ निकालो बाहर प्लीज़। वांग जी कहता है कि कुछ देर और विंग, कुछ देर और, ऐसे कहते हुए वांग जी जो विंग के नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग जो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है और वांग जी के शर्ट को दोनों तरफ से टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी पूरे विंग के बैक के ऊपर अपने हाथ फिराते वांग जी का जो हाथ था ना विंग के पैंट के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण हमारे विंग को अजीब लग रहा था और विंग वांग जी को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी का हाथ विंग के पैंट के अंदर आ चुका था। पैंट के अंदर आने के बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी फिंगर को विंग के बट के पास लेके जा रहा था, जहाँ पे जैसे ही वांग जी अपनी फिंगर को विंग के बट के अंदर एंटर कर रहा था, जिसके बाद विंग की आंखें खुल जाती है। विंग कहता वांग जी नहीं। वांग जी बस रुक जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी तभी अपने फिंगर को बाहर निकाल कर जस्ट अपने हाथ को बाहर निकालता, आई एम सॉरी
एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इन सारी चीज़ों में कैसे खो गया। वांग जी को देखते हो तुम ना बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। ऐसे कहते हो वांग जी को धक्का देते हो, कहते मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम मुझसे बात मत करना, आई हेट यू। ऐसे कहते हो वांग जी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे लाइब्रेरियन कहता है कि यहाँ पे क्यों भाग रहे हो, बट विंग कुछ ना सुनते, विंग बस भाग कर जाते हो। कहते कि उसने फिर से वही किया, वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, आई हेट यू। ऐसे कहते हो विंग वॉशरूम के अंदर आ चुका था। वॉशरूम के अंदर आने के बाद अपने फेस के ऊपर पानी मारे जा रहा था, बार बार पानी मारते जा रहा था। और विंग कहता तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, ऐसे विंग बोले जा रहा था। तभी वॉइस आती है, कौन बुरा है, किसके बारे में बात कर रही हो। विंग कहता हाँ, और विंग पीछे देखता है तो वहाँ पे लांसान खड़ा था। और विंग कहता तुम वो कहता कि मैं लांसान। विंग कहता हाँ लांसान। वो कहता कि क्या हुआ है, किसकी बात कर रहे हो, कौन बुरा है। विंग कहता कोई नहीं। तो लांसान कहता है अभी तो तुम चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, तुम ही तो बोले जा रहे थे। विंग कहते तुम मेरी नकल मत उतारो। तो लांसान कहता ओके नहीं उतारूंगा, तो बताओ ना। तो विंग कहता कुछ नहीं, वो तुम्हारा भाई बहुत बुरा है, तो वो बहुत बुरा है। तो लांसान कहता अच्छा मेरा भाई बहुत बुरा है, क्या किया है मेरे भाई ने, बताओ मुझे। विंग कहता नहीं मैं ऐसे कहते विंग अपने मुंह पे पानी में हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। तभी लांसान विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता कि बताओ भी मेरे भाई ने क्या किया है। हाँ, विंग कहता मेरे हाथ को छोड़ो, तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़े हुए हो, छोड़ो भी। तो लांसान कहता है अरे यार आप बताओ भी स्वीट हार्ट। विंग कहता हाँ। तो लांसान कहता है हाँ बताओ मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, मैं उससे तुम्हारे लिए बदला ले सकता हूँ। विंग कहता मुझे कोई बदला नहीं लेना, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तुम दूर रहो मुझसे। हाँ तुम भी वैसे बुरे हो लगता है मुझे। तो लांसान कहता है हाँ नहीं मैं बुरा नहीं हूँ। ऐसे कहते विंग के हाथ को छोड़ते आई एम सॉरी, बस मैं क्यूरियस था कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया, इसके कारण तुम मेरे भाई को बुरा कहते जा रहे हो, इसलिए बस मैं तुमसे पूछ रहा था। विंग कहता हाँ तुम्हारा भाई। वो कहता कि हाँ मेरा भाई, बताया तो था। विंग कहता बट मुझे अभी क्लास जाना है, हम बाद में बात करते हैं। ऐसे कहते विंग वहाँ से भाग जाता है। तभी लांसान जस्ट अपने लिप्स के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि समझ तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है, बस एक बार तुम कंफर्म कर दो विंग, बस एक बार कंफर्म। ऐसे कहते हुए लांसान अपने आप को मिरर में देखकर बस एक स्मक करता है। तो उसके बाद हम क्लास में देखते, क्लास में सभी लोग आ चुके थे। अभी शुयांग पीछे जाकर बैठ चुका था और वांग जी विंग के साइड में बैठा हुआ था। विंग चुपचाप से अब पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, बट वांग जी तभी विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता है और धीरे धीरे रफ करने लगता है। विंग वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ के तुम क्या कर रही हो। तो वांग जी कहता आई डोंट नो विंग, आई डोंट नो। मैं विंग कहता क्या तुम ये मत करो, अजीब लग रहा है, अजीब लगता है। तो वांग जी कहता आई नो विंग, बहुत अजीब है ना, मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें अजीब है, बट पता है ये तुम्हारी बॉडी आई डोंट नो वाई मुझे इतना अच्छा फील क्यों कराती है, आई डोंट नो विंग तो तुम क्या बोल रहे हो, कैसा फील, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहते तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता विंग, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। विंग कहता क्या मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। वांग जी कहते तुम पागल हो। विंग कहता मैं पागल नहीं हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी टीचर कहते हैं क्या चल रहा है अभी ऊशान, किस तरह की बातें बोल रहे हो। हाँ विंग कहता हाँ सॉरी सर। वो कहता कि हाँ बातें करनी है तो क्लास से बाहर जाओ विंग कहता आई एम सॉरी सर। तभी टीचर कहते हैं हाँ ठीक है, अब फिर से सुनाई नहीं देना चाहिए। तो वांग जी बस विंग के पैरों के ऊपर स्लाइडली हाथ से हिलाते जा रहा था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़ों के अंदर अपने हाथ को लेकर जाना। विंग कहते रुको, मत करो ना, मत करो ना प्लीज़। वांग जी कहते हैं विंग क्या हो रहा है तुम्हें। हाँ विंग कहता अजीब लग रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो वांग जी कहते हैं एक्साइटेड फील कर रहे हो। विंग कहता है एक्साइटेड, वो कैसे फील किया जाता है। तो लांसान कहता है वांग जी कहते हैं विंग तुम ना सच में बहुत बुद्धू हो। विंग कहता मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। तो वांग जी कहते ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती। विंग कहता किसी ने सिखाई नहीं तो कैसे समझ में आएगी। तो वांग जी कहता ये सिखाने की बात होती है क्या। विंग कहता नहीं तो क्या, कौन सिखाएगा मुझे। तो वांग जी कहते हैं हाँ सच में तुम एक नंबर के बुद्धू हो। तभी टीचर कहता बहुत हो गया तुम दोनों का, कब से देख रहा हो कि बक करते जा रहे हो, क्लास में ध्यान दो ना। तो विंग एंड वांग जी जस्ट खड़े हो जाते हैं और कहते हैं टीचर कहते हैं अब भी कभी क्लास से बाहर निकलो। विंग कहते सर आई एम सॉरी सर, मैं अभी बात नहीं करूँगा। बट टीचर कहते हैं अभी कभी बाहर निकलो, अभी वार्निंग दी थी बट तुम दोनों का बात करना बंद ही नहीं हो रहा है, अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते और विंग को लेकर जाने लगता है। विंग कहते बट रुको। फिर वांग जी बाहर लेके आता है और बाहर लाने के बाद वांग जी बस जाने लगता है। विंग कहते कहाँ लेके जा रहे हो। वांग जी कहते चलो भी, अब क्लास से बाहर तो हम खड़े नहीं रहेंगे पागलों की तरह, चलो। विंग कहते बट मैं वांग जी कहते चुप रहो,
और वांग जी विंग को सीधा टेरेस पे लेके आता है। टेरेस पे लाने के बाद टेरेस के दरवाजे को लगा देता है। विंग कहता हम टेरेस पे क्या कर रहे हैं। वांग जी बस विंग को जो था ना वो बहुत कोने में लेके आया था, वहाँ पे बहुत सारे टेबल्स रखे हुए थे, तो वांग जी उन टेबल्स के पीछे चला जाता है। दैन उसके बाद कहते यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैठते हैं। विंग कहता है हाँ ठीक है, बट क्यों, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वांग जी कहता है चुपचाप से बैठो। विंग जस्ट बैठ जाता है। वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है और धीरे से विंग से कहता है कि विंग। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें मैं जो कर रहा था वो समझ में आ रहा था। विंग कहता है कि मुझे नहीं पता ना तुम क्यों ऐसा कर रहे थे, तो हाँ मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। वांग जी कहता है विंग ये चीज़ें बताने की नहीं होती है। तो विंग कहता है तो फिर। तो वांग जी कहता है विंग पता है हम दोनों ने क्या किया था वो उस रात को। विंग कहता है पता है, हम इंटीमेट हुए थे, ये पता है मुझे। तो वांग जी कहता है बट वो तुम्हें याद नहीं था ना। तो विंग कहता है नहीं, मुझे अभी धीरे धीरे याद आ रहा है। तो वांग जी कहता है याद आ रहा है तो कैसा लग रहा है। वो कहता है बहुत अजीब लग रहा है, चल याद आ रहा है मैं तुम्हारे ऊपर। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है बाउंस कर रहा था तो वो अजीब था। तो वांग जी कहता है अच्छा तो अजीब था। विंग कहता है हाँ मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो वांग जी कहता है तो आज कर लो। विंग कहता है हाँ नहीं मुझे नहीं करना, मुझे फिर से बैक में तकलीफ होगी। तो वांग जी कहता है ओह तो तुम डरते हो। विंग कहता है हाँ डरता हूँ मैं। तो वांग जी बस उससे देखते हुए कहता है कि ओ स्वीट हार्ट। विंग कहता है हाँ तुम स्वीट हार्ट क्यों बोल रहे हो, वो भी तो उसी ने भी स्वीट हार्ट बोला था। तो वांग जी कहता है किसने। तो विंग कहता है लांसन ने। तो वांग जी कहता है कि शिट, और वांग जी विंग के फेस के ऊपर टच करते कहता है देखो विंग। विंग कहता है तो वांग जी कहता है तुम ना लांसन से दूर रहना। तो विंग कहता है क्यों। तो विंग कहता है वो लांसन कहता है, वांग जी कहता है कि वो अच्छा नहीं है। तो विंग कहता है तुम कौन से अच्छे हो, तुम भी तो बुरे हो। तो वांग जी कहता है सच में मैं बहुत बुरा हूँ क्या। विंग कहता है हाँ इसलिए तो तुमने मेरे साथ वो किया और मेरी वर्जिनिटी ले ली। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तो उसे पुड़ी में बांध के रखा है, पुड़िया में बांध के रखा है, तुम जब मांगोगे मैं वापस दे दूंगा। तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है सच में तुम बुद्धू हो क्या विंग। विंग कहता है मैं बुद्धू नहीं हूँ ना, तुम्हें तो पता है ना, तुम ऐसे क्यों बोलते हो मुझे मैं बुद्धू हूँ करके। तो वांग जी कहता है विंग सच में यार हाँ पता नहीं किस। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं। वांग जी कहता है विंग पता है तुम्हें देखने के बाद मेरा मन क्या हो रहा है। विंग कहता है हाँ क्या हो रहा है। वांग जी कहता है मेरा मन हो रहा है तुम्हें छूने का। विंग कहता है तुम तो बार बार छूते ही रहते हो और कुछ आता ही नहीं है तुम्हें, तुमने तो आज से पहले ऐसा कभी किया नहीं था। हाँ तुम बस मुझे परेशान करते थे बस और कुछ भी नहीं, अब तो तुम मुझे छू कर परेशान कर रहे हो। वांग जी कहता है उसे परेशान करना नहीं कहते हैं, उसे फील करना कहते हैं। विंग कहता है काय की बकवास फील, मुझे तो अच्छा फील नहीं होता है। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें इस तरह से टच करूँ तुम्हें फील नहीं होता है। विंग कहता है अजीब लगता है। वांग जी कहता है अजीब कहाँ लगता है। विंग कहता है पेट में। तो वांग जी कहता है पेट में मतलब। विंग कहता है गुदगुदी सी होती है। तो वांग जी कहता है उसे ही तो कहता है एक अजीब सी फीलिंग अपने बॉडी के अंदर आना, जिस फीलिंग का कोई मतलब हमें समझ में नहीं आता है, उसी फीलिंग को पता है विंग क्या कहते हैं। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है कि बॉडी नीड्स। विंग कहता है हाँ बकवास, ऐसी कोई नीड्स नहीं होती है। वांग जी कहता है क्या तुमने साइंस पढ़ा है। विंग कहता है हाँ पढ़ा तो है। तो वांग जी कहता है तो ध्यान दिया करो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। विंग कहता है क्या बताया जाता है। वांग जी कहता है फिजिकल नीड्स के बारे में। विंग कहता है बकवास, कोई फिजिकल नीड्स नहीं होती है। वांग जी कहता है हाँ सच में तुम बुद्धू हो। विंग कहता है मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ इसलिए तो मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ समझे। तो वांग जी कहता है हाँ दूसरे कॉलेज में, इस कॉलेज में तो अभी तक नहीं आया हूँ। तो विंग कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हें क्या लगता है। हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। वांग जी कहता है सीरियसली। विंग कहता है वांग जी कहता है कि तुम्हारे मार्क्स दिखाओगे। विंग कहता है मैं क्यों दिखाऊँ, मैं गंदे लोगों को नहीं दिखाता। वांग जी कहता है मैं गंदा हो गया, तुम बच्चों की तरह बातें करते हो। विंग कहता है मैं कोई बच्चों की तरह बात नहीं करता। वांग जी कहता है इतने छोटे से तरीके से बात करते हो, तुम्हारी इतनी स्मॉल वॉइस है, इतनी क्यूट वॉइस है, एंड देन ऊपर से तुम बच्चे की तरफ बात करते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। छोटे बच्चे को जो चीज़ें समझ में नहीं आती वही तुम्हारी हालत है। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी कहता है सीरियसली। विंग कहता है तो वांग जी कहता है आप छोड़ो ये बकवास बातें बंद करते हैं। विंग कहता है हाँ तो हम नीचे चले। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों। वांग जी बस विंग के शर्ट के बटन को ओपन करने लगते हैं। विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी शर्ट के बटन क्यों ओपन कर रहे हो, पागल हो गया हो क्या। हाँ तुम ये क्या करो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वांग जी बस विंग के शर्ट के बटन ओपन करने विंग के एक शोल्डर को विजिबल करते हुए था कि किससे करोगे शिकायत। विंग कहता है प्रिंसिपल सर से। तो वांग जी कहता है ठीक है कर देना, पहले मुझे करने दो। विंग कहता है क्या। तो वांग जी बस विंग के जो नेक के पास आता है, जहाँ पे शोल्डर था शोल्डर के पास आता है और वहाँ पे धीरे से बाइट करते हुए कहता है कि ये ऐसे धीरे धीरे बाइट करने। विंग कहता है हाँ नहीं
दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है विंग मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ। विंग कहता है बट दर्द हो रहा है ना, मत करो ना। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे करने दो ना, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे बार बार बात करके। विंग कहता है तुम जो चीज़ कर रहे हो वो गलत है, मैं तुम्हें इसके लिए पनिश कर सकता हूँ। वांग जी कहते हैं ओके पनिश करना चाहते हो मुझे, ठीक है पनिश करो मुझे। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम पनिश करो मुझे, जैसे चाहो पनिश करो। विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहते हैं हाँ बट पहले मुझे ये सब करने दो। विंग कहता है क्या क्या सब? तो वांग जी बस होता है ना कि विंग के बैक के ऊपर हाथ रखते हो, धीरे धीरे विंग को टर्न करने। विंग कहते क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? वांग जी बस कहते हैं चुप रहो। ऐसे कहते विंग को जो था ना उस टेबल के ऊपर लेटा देता है, जिस टेबल के ऊपर वो बैठे हुए थे ना वहाँ पे लेटा। विंग विंग कहते मैं गिर जाऊँगा गिर जाऊँगा। वांग जी कहते चुप रहो। ऐसे कहते जो वांग जी विंग को टेबल के ऊपर लेटा देता है। एंड देन उसके बाद टेबल के ऊपर लेटाने के बाद विंग का सर नीचे हो चुका था। विंग कहते मुंबई में वांग जी और विंग अपने सर को बार बार ऊपर करने की कोशिश कर, बट वांग जी कहता है चुप रहो। ऐसे कहता है। देन विंग के 3 बटन ओपन किए थे ना, अब चौथी भी बटन ओपन कर दिया, जिस कारण विंग की जो बॉडी थी ऊपर की वो विजिबल थी वांग जी के सामने। विंग कहते मुझे दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है वांग जी बस विंग के बेली पे किस करता है, जिस कारण विंग कहता ये क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे से बेली पे किस करते हुए जो था ना वो विंग के चेस्ट के पास आने लगता है। और वांग जी कहता है हाँ सच में विंग तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ही स्लिम है, एंड देन ऊपर से इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, इसके ऊपर अभी भी जो मैंने वाइट निशान दिए थे वो अभी भी है। विंग बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसे देखने के बाद, सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। विंग कहता है हाँ वांग जी बट मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है। वांग जी बस विंग के चेस्ट के पास आता है, दैन धीरे से विंग के दोनों चेस्ट को पकड़ कर बस खींचता है। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है ऐसे कहते हैं। देन विंग के वांग जी दोनों निपस को पकड़ कर स्क्वीज कर देता है, जिस कारण विंग जिस फिर से मौन करता है। एंड विंग कहते हैं नहीं वांग जी। और वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट को स्क्वीज करते हुए जो विंग के नेक के पास आता है और वहाँ पे भी छोटा सा किस करता है। एंड धीरे धीरे किसेस करना स्टार्ट कर चुका था, इसके कारण विंग को अजीब लग रहा था। अजीब लगते लगते विंग के मुँह से अजीब अजीब सी वॉइस भी निकलने लगती है, जहाँ पे वो वांग जी को मना करते जा रहा था उस वॉइस के साथ ही। और वांग जी बहुत एक्साइटेड हो चुका था। धीरे धीरे वो लोग एक्साइटमेंट वाली चीज़ें करते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी कुछ वक्त तक ऐसे करने के बाद वो विंग के पैंट के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जहाँ पे विंग कहता है नो। ऐसे करते विंग अपनी गर्दन को ऊपर करता है, जिस कारण वांग जी जस्ट विंग को देखता है और स्माइल करता है। दैन उसके बाद वांग जी बस विंग को संभालता है, धीरे से ऊपर की तरफ खींचता है, जिस कारण विंग की गर्दन अब टेबल के ऊपर आ चुकी थी और वांग जी उसे देखता है। और विंग कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम ये सब कर रही हो मेरे साथ, तुम गंदी चीज़ें क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है ये कोई गंदी चीज़ें नहीं है। विंग कहता है तो अच्छी चीज़ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है सभी लोग ये चीज़ें करते हैं। विंग कहता है कोई भी नहीं करता। वांग जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता है क्या विंग, सभी लोग यही करते हैं, तभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। विंग ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता है विंग क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग कहता है बच्चे ऐसे नहीं होते, तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी कहता है सीरियसली विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है तो कैसे होते मुझे बताओ। तो विंग कहता है वो एक सांता की एंजल आती है, एंजल आकर दरवाजे पे बच्चे को छोड़कर चली जाती है। तो वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग ये किसने बताया तुम्हें। विंग कहता है मम्मा ने बताया था। तो वांग जी कहता है कब बताया था। तो विंग कहता है मैं जब 8 साल का था तब। तो वांग जी कहता है ग्रेट बच्चे कहीं के। तो विंग कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका, मैं 17 साल का हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ फिर भी तुम बच्चे ही हो, तुम्हें सीरियसली पता नहीं है तुम कैसे आए हो इस ज़िंदगी में। विंग कहता है नॉर्मली तो है, जैसे एंजल छोड़ के गई मैं वैसा ही तो आ गया। तो वांग जी कहता है सच में एक एंजल छोड़ के आई तुम्हें यहाँ पे। हाँ और मुझे इसी शैतान को एक एंजल छोड़ के आने वाली है यहाँ पे। तो विंग कहता है तो फिर। तो वांग जी कहता है तुम्हारे मॉम डैड ने वो सब किया। विंग कहता है क्या सब। तो वांग जी कहता है उस दिन हम दोनों ने किया था ना वही चीज़ें। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है सीरियसली विंग और तुम यहाँ पे कैसे आए। विंग कहता है मैंने कहा ना कि मुझे एंजल छोड़ के गई थी। तो वांग जी कहते तुमने देखा था। विंग कहता मैं तो छोटा बच्चा था ना, मुझे कैसे याद रहेगा। तो वांग जी कहते तुम पागल हो विंग, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, फिजिकल होने के बाद ही प्रेग्नेंट होते हैं। तो विंग कहते तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। वांग जी कहते तुम भूल गए हो कि तुम लड़के हो, लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती है। और विंग कहते तुमने तो कहा था कि वे फिजिकल होने के बाद प्रेग्नेंट होते हैं करके। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने कहा था। तो विंग कहता है इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। वांग जी तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है विंग, क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में चला गया है। हाँ विंग कहते तुम ना बहुत खराब हो, तुम बास्टर हो। तो वांग जी कहता है थैंक यू। विंग को देखते कहता है हाँ
छोड़ो, बकवास बातें नहीं करते हम लोग अभी, और मुझे करने दो। ऐसे कहते वो विंग के चेस्ट को एंड किस करने लगता है। विंग जस्ट कहता है हाँ मत करो ना, ये सब करने से कुछ नहीं मिलता। वांग जी कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है? विंग कहता है क्या मतलब है? वांग जी कहता है नीचे देखो। विंग कहता है कहाँ नीचे? तो वांग जी कहता है तुम्हारे लोअर पार्ट की तरफ। विंग देखता है, विंग कहता है ये तो वांग जी कहता है ये तो क्या, ये तो वेकअप हो चुका है। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है शांत करो। विंग कहता है कैसे शांत करूँ? तो वांग जी कहता है जैसे मैंने किया था उस रात को। विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ? तो वांग जी कहता है हाँ तुम मेरे साथ करोगे सच में भोंदू से? विंग कहता है क्या तुमने मुझे भोंदू कहा? तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम एक नंबर के भोंदू राम हो। विंग कहता है नहीं मैं कोई भोंदू राम नहीं हूँ, तुम मुझे गलत बोल रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे बारे में हमेशा गलत ही बोलते हो, मुझे तो मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है मार दो। विंग कहता है सीरियसली मैं तुम्हें मार सकता हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ मार सकते हो। विंग उसे घूरने लगता है और कहते हैं पक्का? तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी के शोल्डर के ऊपर मार देता है। वांग जी कहता है अरे तुम्हारे हाथ भी कितने नाजुक है, सच में तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो, बिल्कुल एक कागज़ के टुकड़े की तरह हो, कोई भी तुम्हें उड़ा सकता है। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो वांग जी कहता है अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो चलो मेरे हाथ के ऊपर मारो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता कि हाँ। तो विंग कहता मुझे उठकर बैठने दो। तो वांग जी कहता चलो उठकर बैठो, और विंग उठकर बैठ जाता है। वांग जी उसके सामने था और वांग जी अपने हाथ को सामने रखता है और कहता है चलो यहाँ पे मारो। तो विंग कहता और विंग अपना मुक्का बनाता है और वांग जी के हाथ के ऊपर मार देता है और कहता है कि देखो। तो वांग जी कहता है हाँ इसे कहते हैं मारना सच में? विंग कहता मैंने मारा तो वांग जी कहता मेरा हाथ हिला तक नहीं। विंग इतनी धीरे से कौन मारता है भला? विंग कहता मैंने मारा ना, मैं स्ट्रांग हूँ। वांग जी उससे देखता पता नहीं तुम्हें इसलिए लोग बुली करते हैं। विंग कहते तो मेरी क्या गलती है, लोग मुझे बुली करते हैं तो तुम भी तो बुली ही कर रहे हो। वांग जी कहते मैं बुली नहीं कर रहा हूँ। तो विंग कहते क्या कर रहे हो? तो ये सब करके क्या कर रहे हो, तुमने मेरे कपड़े उतारे। वांग जी कहता मैंने कपड़े नहीं उतारे, विंग बस शर्ट ही निकाला है। तो विंग कहता हाँ तो शर्ट निकाला है ना तुमने, तो ये बुली करना ही हुआ ना। वांग जी कहता अरे सच में तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो। विंग कहता वो तो तुमने मुझे किया, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता ठीक है मैं बहुत बुरा हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, सती सावित्री हो। विंग कहता मैं लड़की नहीं हूँ। तो वांग जी कहता ओके ठीक है चलो हम चले। विंग कहता कहाँ? तो वांग जी कहता आसमान में। विंग कहता वहाँ कैसे जाएंगे? वांग जी कहता उड़ के। तो विंग कहता तुम्हारे पास पंख है? तो वांग जी कहता डफर तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आता, मैं मजाक कर रहा था। विंग कहता तुम्हें मजाक करना भी आता है क्या, ये किस तरह का मजाक है? तो वांग जी कहता क्योंकि तुम पागल हो, क्योंकि तुम्हें समझ भी नहीं आता। विंग कहता मैं कोई पागल नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारे पास यही चीज़ है कि तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं आई हेट यू, यही बोलते रहोगे। विंग कहता तुम मेरी मिमिक्री क्यों कर रहे हो, मिमिक्री क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता अरे बच्चा रो रहा है। तो विंग कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो वांग जी कहता तो अडल्ट हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता एक काम करो, अगर तुम अडल्ट हो तो चलो इसे हाथ लगाओ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाथ लगाओ अडल्ट हो तो। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो, मैं क्यों लगाऊँ तुम्हारे वहाँ हाथ? तो वांग जी कहता इसका मतलब तुम अडल्ट नहीं हो, अभी भी बच्चे हो, और देखो मैं तो आसानी से लगा सकता हूँ। ऐसे कहते विंग के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रख देता है और विंग कहते वांग जी कहता क्या मैं अडल्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ऐसे कहते हो जो ना विंग के जिप को ओपन करते हैं। विंग कहते ये मत करो। बट वांग जी बस विंग के लोअर पार्ट को बाहर निकालता है, देन विंग के लोअर पार्ट को टाइटली पकड़ ले। विंग कहते ये क्या करो, तो हाथ और विंग हाथ हटाने लगता है। बट वांग जी नीचे झुककर सीधा विंग के लोअर पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है और विंग कहते नो तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा? हम वहाँ से क्या करते तुम्हें पता तो है ना, तुम पागल हो गए हो क्या, ये छी तुम गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारा मुंह गंदा हो रहा है। वांग जी क्या कर रहे हो, गंदे हो रहे हो तुम। वांग जी ऐसे विंग बोलने लगता है। बट वांग जी विंग के लोअर पार्ट को बार सकिंग करते जा रहा था और इसके कारण विंग को अजीब फील हो रहा था। विंग ने टेबल को टाइटली पकड़ के रखा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग टेबल पे बैठा था, वांग जी नीचे बैठा हुआ था। एंड देन वांग जी बस विंग के लोअर पार्ट को सकिंग करते जा रहा था। विंग जो होता ना कि वांग जी रुको ये गंदा है, ऐसे विंग बोले जा रहा था। बट जब विंग रिलीज़ हो जाता है ना, वांग जी बस अपनी मुंडी को ऊपर उठाता है एंड देन विंग को देखा क्योंकि मैं अडल्ट हो चुका हूँ, एंड देन तुम अभी भी एक छोटे से बच्चे हो जिसे कुछ समझ में नहीं आता है। और विंग उसे देख तुमने ये क्यों किया, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा मुँह गंदा हो गया, तुम बहुत गंदे हो गए हो अभी। वांग जी कहता अच्छा ये सब करने के बाद मैं गंदा हो गया हूँ? तो विंग कहता ऐसा कौन करता है? वांग जी कहता सभी लोग करते हैं। विंग कहता मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वांग जी कहता सबको लोग दिखा कर नहीं करते, छुप के करते। विंग कहता कुछ भी झूठ मत बोलो। तो वांग जी कहता ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती है। तो विंग कहता छुपाने की क्यों होती है? तो हाँ। तो वांग जी कहता है क्योंकि लोग छुपाते हैं। तो विंग कहता क्यों छुपाते हैं? तो वांग जी कहता ये तो पहले से होते हुए आया,
विंग कहता ये बहुत बुरा है। तो वांग जी कहता अच्छा तो अच्छा क्या होगा? विंग कहता मुझे नहीं पता, तुम बस अपना। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता माउथ क्लीन करो। वांग जी कहता ओह अच्छा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो तुम्हें प्लेजर दिया है ना? विंग कहता हाँ दिया तो है, बट वो वहाँ से तो हम सुसु करते हैं ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वांग जी कहता है विंग मूड स्पॉइल मत करो यार, फालतू की चीज़ें याद मत दिलाओ। विंग कहता क्या मतलब है, वो ये सही तो बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम सच में एक मूड स्पॉइलर इंसान हो, सच में। मैं यहाँ पे इतना एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो बार बार बच्चों वाली हरकतें करते हुए। सच में यार विंग, तुम कब बड़े हो के? विंग कहता मैं बड़ा ही तो हूँ। तो वांग जी कहता बिल्कुल बड़े नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं गधा हूँ शायद से, मैं ही तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ, मैं सच में गधा हूँ। विंग कहता तुम गधे हो, तुमने आखिरकार मान लिया। वांग जी कहता आह रियली विंग, तुम्हें ये बात समझ में आई और मैं जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। विंग कहता क्या क्या करना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो, मुझे नहीं पता। तुम मेरे साथ क्या करोगे? हाँ वांग जी उसे देखता कहता है ठीक है विंग। विंग कहता हाँ क्या हुआ? तो वांग जी बस स्माइल करता है, देन कहता है कि विंग आई थिंक सो ना, मैं तुम्हें अच्छे से पीटना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ तुम मुझे मारोगे? तुमने वो सब रात को जब किया था ना, उसके कारण मेरे बैक में कितना पेन हो रहा था तुम्हें पता है? और मेरे बॉडी के ऊपर कितने सारे रेड निशान बने हुए तुम्हें पता भी है क्या? और तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? तुम कितने बुरे हो ना, सच में तुम बहुत गंदे हो, गंदे 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 गंदे। तो वांग जी कहता है देखो बच्चों वाली हरकतें। विंग कहता मैंने कौन सी बच्चों? वांग जी कहता इस तरह से बात कर देन गंदे गंदे गंदे। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग कहता ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। तो वांग जी कहता वही रहे ठीक रहेगा। तो विंग कहता पक्का मैं नहीं बोलूँगा। तो वांग जी कहता मत बोलो ठीक है। तो विंग कहता ठीक है, और विंग अपने मुँह ही दूसरी तरफ फेर लेता है। अब वांग जी कहता अब ये क्या है? विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी कहता बोलो भी अब क्या है? बट विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जस्ट विंग के पैंट की जिप लगाते हुए कहता कि चलो नीचे चलते। विंग कुछ भी नहीं बोलता और विंग अपनी शर्ट के बटन लगाने लगता है। और शर्ट के बटन लगाते विंग उल्टी सीधी लगा रहा था, इसलिए वांग जी कहता है अब शर्ट के बटन भी लगानी नहीं आती है? हाँ ये भी मुझे सिखाना होगा तुम्हें, सच में? ऐसे कहते वांग जी उसी शर्ट के बटन लगा देता है। शर्ट के बटन लगाने के बाद वांग जी जस्ट खड़ा होता है। खड़े होने के बाद वांग जी अपने पॉकेट में से विंग का ग्लासेस को निकालते कहता है चलो ये लो। विंग बस चुपचाप से ले लेता है और लगा लेता है। और वांग जी कहता है चलो चलते। विंग जस्ट खड़े होकर जाने लगता है वहाँ से। वांग जी कहता है सच में? अब तुम सच में मुझसे बात नहीं करने वाले? विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और विंग जा रहा था तभी विंग गिरने वाला था, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे जो बेंच रखे हुए थे ना, इस कारण विंग गिरने वाला था। इसलिए वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, सीधा अपने तरफ विंग को खींचता है। इस कारण वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। एंड दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे थे। विंग बस जो है ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है एंड पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और वांग जी कहता है अरे बाबा मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा था तुम्हें? वो छोटी बच्चों वाली बातें मत बोलना करो, इसके लिए बोलने के लिए मना किया था, पर तुमने बात करना ही बंद कर दिया। विंग कहता हाँ क्या तुमने तो कहा था बोलो मत करके, तो मैं वही तो कर रहा था ना। तो वांग जी कहता मैंने कहा था वो छोटी बच्ची वाली हरकत ही मत करो, ये मत बोलो करके, मैंने ये कहा था, तुमने बोलना बंद करने के लिए नहीं कहा था। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता हाँ गधे कहीं के। विंग कहता मैं कोई गधा नहीं हूँ, तुम गधे हो, तुम घोड़े हो। तो वांग जी कहता थैंक यू विंग मुझे घोड़ा कहने के लिए, वैसे मैं घोड़ा ही हूँ। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहता हॉर्स समझ में आ रहा है नहीं? विंग कहता मुझे पता है गधे को घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं करके, मुझे सब पता है। तो वांग जी कहता हाँ तुम बुद्धिमान जो हो, तुम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर, तुम्हें सारी चीज़ें पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, तुम सच में हाई क्लास पास हो जाओगे बिल्कुल, बट जिंदगी में कभी पास नहीं होगी। विंग तो जिंदगी में मतलब क्या, पढ़ाई में तो पास होना पड़ता है, जिंदगी में थोड़ी ना पास होना पड़ता है, जिंदगी तो बस चलती रहती है और हमें उसे चलाना पड़ता है। तो वांग जी कहता हाँ मैं तो दौड़ाता हूँ अपनी ज़िंदगी को रफ्तार में, और तुम रफ्तार से भी धीमे चले कछुए की चाल चल रहे हो। विंग कहता तुम पागल हो क्या, मैं कोई कछुए की चाल नहीं चल रहा हूँ, तुम। वांग जी कहता व्हाट? विंग उसके पास आता है और कहते तुम टफर हो, ऐसे कहते विंग वांग जी के सर के ऊपर हो होता है ना कि अपने मिडल फिंगर से ऐसे मार देता है। फिर वांग जी कहते विंग कहता है देखा तुम्हें हिट हुआ ना, देखो मेरी छोटी उंगली में कितनी ताकत है, समझे? तो वांग जी कहता हाँ चुप रहो, ऐसे तो किसी को भी हर्ट होता है। विंग कहता चुप रहो मुझे जाने दो। और वांग जी और विंग ऐसे ही चलते हुए बातें करते हुए जस्ट बाहर आ चुके थे। बाहर आते हुए वो दोनों के दोनों एक दूसरे को मतलब होते हैं चिढ़ा रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग को चिढ़ा रहा था और विंग हमारे वांग जी को चिढ़ा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने वाला ऐसे ही गेम खेले जा रहे थे, बस खेल रहे थे। एंड विंग ने अपने दोनों वांग जी
की तरफ देखते हुए जैसे विंग अपने मिडल फिंगर दिखाते, जैसे ही वांग जी ने वो मिडल फिंगर देखी, वांग जी का मुंह ही बन गया पूरी तरह से। और वांग जी बस विंग के हाथ को पकड़ता है और सीधा, जो अभी क्लास खत्म होने वाली थी, सभी लोग बच्चे बाहर निकलने वाले थे, बट वांग जी ने वहीं पे विंग को पिन करते हुए थे, क्या दिखाया तुमने? विंग कहते क्या 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 किया मैंने? तो वांग जी कहते तुमने मुझे मिडल फिंगर दिखाई। तो विंग कहता हाँ वो तो, वांग जी कहते क्या, क्यों दिखाई? हाँ क्यों दिखाई? विंग कहते गलती से दिखाई। वांग जी कहते सच में गलती से दिखाई? विंग कहते हाँ। वांग जी कहते पक्का? विंग कहते हाँ यकीन करो ना, क्या हुआ, मिडल फिंगर दिखाने से क्या होता है? वांग जी कहते तुम्हें पता है मिडल फिंगर कहाँ दिखाई जाती है, क्यों दिखाई जाती है? तो विंग कहता है सभी लोग तो नॉर्मली हमेशा दिखाते रहते हैं। तो वांग जी कहते तुमने कभी देखने की कोशिश की वो लोग क्यों दिखाते हैं? तो विंग कहते हाँ देखा तो था, वो बस फिंगर दिखा देते और सभी लोग हंसने लगते हैं, तो इसलिए मैं दिखा रहा था। वांग जी कहता है सच में विंग, एक छोटे बच्चे भी ना जान जाएगा कि मिडिल फिंगर क्यों दिखाते हैं, वरना कुछ भी नहीं। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है पता है ये किस लिए दिखाते हैं? तो विंग कहता तो वांग जी कहता है फक ऑफ। विंग कहता व्हाट? नो। वांग जी कहता और मिडिल फिंगर तुम्हें पता इसका इस्तेमाल कैसे होता है? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है जैसे मैं, जब हम लोग यहाँ पे थे लाइब्रेरी में, जब मेरी फिंगर तुम्हारे अंदर जा रही थी। फिंग कहता व्हाट? और विंग जल्दी से अपने पिछवाड़े को पकड़ लेता है, कहता क्या? और वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी बस विंग को देखकर हंसने लगता है, और वांग जी बस विंग के साइड से अपने दोनों हाथों को हटाते कहता है समझ में आया? तो आगे से ध्यान रखना, कोई भी चीज़ करने से अगर तुमने ऐसी चीज़ की, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि तुम बहुत एक्साइटेड हो मेरे साथ वो सब करने के लिए। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है मैं यही समझूंगा विंग। विंग को से देखने लगता है, और वांग जी और विंग ऐसे ही बातें करे, तभी जस्ट सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं। वांग जी जस्ट कहता है कि चलो क्लास में चलते हैं, बैग लेते हैं, घर की तरफ निकलते हैं। विंग कहता चलो। एंड देन विंग आ चुका था, आने के बाद वो अपने बैग को लेकर वांग जी को देखता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है किस करने के लिए? विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना, तुम जाओ। वांग जी हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, ऐसे कहता है। धन वांग जी विंग को देखता है, और वो लोग नीचे आ रहे थे, जहाँ पे लांजान एंड शुयांग शाओशन बस इन दोनों को देख रहे थे। शुयांग को भी पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो शुयांग को भी नहीं पता, इसलिए शुयांग इन लोगों को देख रहा था सस्पिशियस निगाहों से। वांग जी और विंग नीचे आने के बाद वांग जी बस विंग को देख देता बराबर से जाना ठीक है। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है रास्ता कहाँ है तो, और कैसे जाना है तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ तुम। तो वांग जी कहता कि अरे बाबा सच में, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ? विंग कहता ऑब्वियसली तुम मुझे सिखा रहे हो, ज़्यादा खुद के पास ज़्यादा नॉलेज है ना तुम्हारे पास, इसलिए तुम मुझे सिखा रहे हो। वांग जी बस हंसते कहता है ओ माय गॉड स्वीट हार्ट, तुम सच में हाँ मुझे मार ही डालोगे। विंग कहता क्या नहीं। वांग जी बस उसके पास आता है, पास आने के बाद विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है और कहता है कि खुद का ध्यान रखना ठीक है, मैं चलता हूँ। विंग कहता एंड वांग जी जस्ट पीछे बोला शुयांग वहाँ पे क्या करो, चलो जल्दी से। शुयांग कहता कि हाँ ब्रदर हाँ, ऐसे कहते हैं। देन शुयांग आ चुका था, विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जस्ट चलते जा रहा था, तभी वांग जी कहता है ये दोनों हमारे पीछे क्यों चल रहे? तो शुयांग कहता है क्योंकि वो हमारे साथ रहे थे। तो वांग जी कहता व्हाट? वो कहता कि हाँ अंकल ने हमारे साथ उन दोनों को रखा है। वांग जी जस्ट टर्न, क्या सच में? तो लांजा कहता है यस ब्रदर, आपको क्या लगा मैं कहीं और जाऊँगा आपसे दूर? आपसे दूर मैं कैसे रह सकता हूँ भला? ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद वो लोग कमरे में आ चुके, मतलब घर में आ चुके थे, जहाँ पे लांजान एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। लांजान तो स्माइल करते हुए कह रहा था कि ये घर तो बहुत बढ़िया है, हम लोग साथ में तो अच्छे से आराम से रह सकते हैं, एंजॉय करेंगे, ऐसे कहते वो बोले जा रहा था। देन उसके बाद उस घर में वो अपने लिए सारी चीज़ें अरेंज करना स्टार्ट कर चुका था, बस वांग जी उन दोनों को देख रहा था। वांग जी को लांजान से फ़र्क पड़ता है, शाओशन से नहीं पड़ता है, और शुयांग को शाओशन के साथ मज़ा आता है, क्योंकि शाओशन एक तरह से हमारा शुयांग का क्रश है, इसलिए वो दोनों इंजॉय करे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी चुपचाप से टीवी देख रहा था, एंड लांजान भी आते हुए कहता है कि वैसे भाई आपको मैंने देखा विंग के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखाते हुए। तो वांग जी जस्ट कहता है हाँ, तो क्या मैं किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता? वो कहते हैं भाई आप दिखा सकते हो, बट यकीन नहीं हो रहा है कि आप किसी के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। हाँ क्या कुछ हुआ है? आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? वांग जी ऐसे सुनता है ना, वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या, मुझे कुछ भी हुआ हो तुम्हें क्या? वो कहता है कि ओह ब्रदर, अगर आपको उससे प्यार हो गया तो कहता है कि क्या? तो लांजा कहता है कुछ नहीं भाई, वैसे ब्रदर मैंने आपको सच में मिस किया, क्या आपने मुझे मिस नहीं किया? ऐसे कहते हुए लांजा सीधा वांग जी को हक कर लेता है, जिस कारण वांग जी कहते हैं लांजा दूर रहो, अपनी बच्चों वाली हरकतें मत करो मेरे साथ।
हाँ, मैं तुम्हारे किसी भी जाल में नहीं फंसने वाला। लांजा कहता है, सच में भाई, अब मेरी जाल में नहीं फंसोगे? वैसे मैंने जाल कहाँ डाला है? मैंने तो अभी तक जाल डाला ही नहीं है भाई। तो आप फंसने की बात यहाँ पे आती ही नहीं है। जब मैं जाल डालूंगा ना भाई, तो वांग जी कहता है, लांजान यहाँ पे कुछ भी मत करना प्लीज़। वांग जी कहता है, ऐसा सुनता है लांजान। तो लांजा कहता है, ठीक है भाई, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। वादा? तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए बस वहाँ से अपने खाने के प्लेट लेकर बस ऊपर की तरफ जा चुका था। और ऊपर की तरफ आने के बाद वो बस अपनी आंखें बंद करते हुए कहता कि लांसान लांसान लांसान, सच में मास्टर। ऐसे कहते हुए लांजा को गाली देता है, जिसके कारण जहाँ पे हम लांजा कहते अरे अजीब लग रहा है गले में, किसी ने शायद से मुझे गाली दी है। ऐसे कहता है शू यांग कहता कि क्या? लांजा कहता है कुछ नहीं, चलो मूवी इंजॉय करते। ऐसे कहते हमारा वांग जी ऊपर आने के बाद बस विंग के बारे में सोचता है और उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। विंग को टच करना, सारी चीज़ें करना, और विंग की क्यूट सी बात है जिसे कुछ समझ में नहीं आता है हमारे विंग को। जो बातें याद करने के बाद हमारे लांजा मतलब वांग जी के फेस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्माइल आती जा रही थी। उसे खुशी हो रही थी विंग की इतनी स्वीट बातें सुनने के बाद। हाँ, उसे बहुत खुशी होती जा रही थी। अभी हम विंग को देखते हैं। विंग घर में आने के बाद जो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ सुनो ना। उसकी मदद करते कि तो विंग कहता है, वो माँ वो ना मैं पूछना चाहता था कि मैं कहाँ से आया हूँ। उसकी माँ कहते क्या? विंग कहता हाँ, मैं पूछना, आपने बचपन में बोला था माँ कि मुझे एक एंजल छोड़ के गई थी। उसकी मदर कहते हाँ। विंग कहते कि अभी मैं जानना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि वो जब इंटीमेट होते हैं ना माँ, तब प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा होता है, क्या ऐसा होता है माँ? उसकी मदर जिस शर्म से पानी हो चुकी थी। और विंग के डैड, ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हो तुम अपनी माँ से? तो विंग कहता सॉरी डैड। तभी विंग की मदर कहते बेबी तुम्हारा तो सही कह रहा था। विंग कहता हाँ माँ, ये क्या बोल रहे हो? वो गलत कह रहा था, आपने क्यों नहीं बोला? उसकी मदर कहते विंग बेबी वो सही बोल रहा था। तो विंग कहता माँ मतलब वो सब करने के बाद प्रेग्नेंट होते हैं? उसकी मदर कहते कि हाँ। तो विंग कहता तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा माँ? उसकी मदर क्या कहा तुमने? विंग कहता कुछ नहीं। उसकी मदर कहते कि कुछ बोल रहे थे विंग तुम? विंग कहते नहीं, बस मुझे जानना था माँ। तो उसकी मदर कहती किसने कहा तुम्हें? विंग कहता मेरा दोस्त। उसकी माँ कहती सच में तुमने दोस्त बनाया? तो विंग कहता हाँ माँ। तो उसकी मदर कहती कि अच्छा दोस्त तो बनाया विंग, अच्छा तो दोस्त है ना कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा है। विंग कहता माँ वो मुझे ये पता नहीं था ना, मुझे लगा आपने जो बोला था ना माँ कि एंजल छोड़ के चला जाता है, तो मैंने वही बोला उसको। तो वो हंस रहा था माँ कि एक एंजल कैसे छोड़ के चला जाएगा। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे क्या होता है। तो उसकी मदर जो अपने सर को पीटती हुई कहते कि बचपन की बात अभी तक लेके बैठा है, पढ़ाई कर रहा है या मजाक कर रहा है? देखो अपने बच्चे को देखो, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा कैसे होता है, तो सिखाओ। तो विचान से कहते कि अरे बेबी चलो आप यहाँ पे आ जाओ। और विंग के डैड हमारे विंग को थोड़ा बहुत है ना फिजिकल नॉलेज देने लगते हैं, ये चीज़ें ऐसी होती है। और विंग वो सुनते होता है ना। विंग कहता है सीरियसली डैड ये सब भी होता है? उसके डैड कहते हैं कि हाँ बेबी ये सब होता है। विंग कहता है कि ठीक है। उसके डैड कहते हैं क्या हुआ? विंग कहते हैं कुछ नहीं डैड। उसके डैड कहते हैं क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है बेबी? विंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, मतलब वो मेरा दोस्त सही कह रहा था। उसकी मदर कहती कि क्या मतलब वो सही कह रहा था, उसने सब कुछ बताया? विंग कहता हाँ वो ये सब बोल रहा था, बट माँ मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई फिजिकल नीड्स है करके। उसकी मदर कहते कि जब विंग हम किसी को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं ना, उसे फिजिकल नीड्स कहते हैं। विंग कहता है कुछ भी माँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसकी मदर विंग तुम्हारे भी लाइफ में कोई आएगा जिसे देखने के बाद तुम एक्साइटेड हो जाओगे एंड देन तुम उसके करीब जाना चाहोगे। विंग कहता है माँ ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे किसी को देखकर एक्साइटेड थोड़ी कोई होता है। तो उसकी मदर कहते कि ठीक है तुम अभी नहीं समझने वाले, और वैसे भी मैं तुम्हें ज़्यादा बताकर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती। विंग कहता माँ। उसकी मदर आई एम सॉरी चलो खाना खाते हैं, ये बकवास बातें छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। विंग कहता है ठीक है। एंड देन विंग अपने मॉम डैड के साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो वांग जी ने बातें बोली थी विंग उसे रिमाइंड करते कहता मतलब वांग जी सही कह रहा था, सच में मैं बच्चा ही हूँ क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं होता, मैं क्या सच में बच्चा हूँ सीरियसली? विंग ऐसे कहते हुए बस अपनी आंखों को बंद कर लेता। उसे रोना आ रहा था कि सच में वो एक बच्चा ही बन चुका है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। विंग यही सोच रहा था। आंखें जैसे ही बंद होती है तो विंग को याद आता है वांग जी ने क्या किया था। तो विंग बस नीचे की तरफ देखता है और विंग कहता उसने तो अपने माउथ में लिया था, वो कितना गंदा है, पर ऐसे कौन करता है? वो गंदी चीज़ें उसने की और मुझे बोल रहा था। ऐसे कहते हुए विंग अपना मुँह ही खुला लेता है और कहते हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम गंदी बातें बोलते हो मेरे साथ, तुम गंदे हो बहुत ज़्यादा। विंग ऐसे कहते जा रहा था और वांग जी को याद करे जा रहा था। हाँ, ना चाहते हुए भी विंग वांग जी को याद करे जा रहा था। देन आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मतलब आज का सेकंड पार्ट कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा।
विंग का इस तरह का बिहेवियर आपको कैसा लगा तो ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय।